जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात भी करूंगा, लेकिन अपने भाइयों की डिग्निटी की बात भी करूंगा। ये डिग्निटी का मतलब इनको आता है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सारी पार्लियामेंट का सर इन्होंने शर्म से झुका दिया, सारे पार्लियामेंटेरियन का। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ कि कोई टॉयलेट में छुपा हुआ हो एमएनए। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ कि कोई एमएनए भागकर उसने अंदर से कुंडी लगा ली हो। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, मैं यकीन माने, मैं अपने भाई को, आप कहते रहे, मैं बाजी का जिक्र शुरू कर दूंगा, बानी पीटीआई की मनशियात का जिक्र शुरू कर दूंगा। मुनासिब है, माहौल को अच्छा रखें, प्यारा रखें। और मैं बताता हूं, मैं 2 लोग थे पीटीआई के, 2 एमएनए, एक शायद मरवत और एक कोई और, मैं ज़हन में नहीं आ रहा, जो बाहर से गिरफ्तार हुआ है। अंदर से जितने गीदड़ गिरफ्तार हुए हैं, आप यकीन माने, उसने तमाम एमएनए के सर शर्म से झुका दिए हैं। लोग हमें पूछते हैं कि क्या एमएनए टॉयलेट से पकड़ा जाता है? क्या एमएनए जो है वो अपना टॉयलेट के अंदर से निकाला जाता है? ये ऐसे लोग हैं कि इनको इस तरीके से जाके जाना चाहिए। ऑर्डर इन द हाउस। आपको मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा। आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दें। तशरीफ रखें। इनके चेहरे देखें। ऑर्डर इन द हाउस। एक एक चेहरा देखें। आपको फिर एक एक चेहरा देखें। ये यह बेशरम। अगर आपने नहीं बोलना अपनी बारी पे, मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा। आपको मौका मिलेगा। ये भी पकड़ा गया था। खामोशी करवाएं तो मैं हाउस चलाऊं। ये भी पकड़ा गया था। अब भाई साहब, माहौल ठंडा रखें प्लीज। नहीं, मुझे बताएं जनाब स्पीकर। वो तलखी की बात ना जनाब करें। स्पीकर, मेरी बात सुने। ऑनरेबल मेंबर्स हैं, आप तलखी की बात ना करें। टॉयलेट से ये नहीं पकड़े गए? क्या ये वॉशरूम से नहीं पकड़े गए? क्या इन्होंने अंदर से कुंडी नहीं लगाई? कौन लगाता है मैंने कुंडी अंदर से? अब आ जाए जनाब स्पीकर, एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये इस वक्त मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं उस पे आ जाते हैं। इनका एक एक का चेहरा देखें, एक भी नहीं चाहता बानी पीटीआई बाहर आए। इनके चेहरे चमक रहे हैं, इनके चेहरे चमक रहे हैं। जनाब स्पीकर, इनके चेहरे चमक रहे हैं। इनके कपड़े देखें, इनके चेहरे देखें, चमक रहे हैं। आप नहीं चाहते हाउस की कार्रवाई जारी रहे? आप नहीं चाहते हाउस की कार्रवाई जारी रहे? इनके चेहरे देखें, इनके चेहरे। आप उसका जवाब दें ना, आप उसका जवाब दें। नहीं, इस तरह नहीं होगा। जिस वक्त आपके चाहे आप शोर करें, जब किसी और को। सारी तकारीर सुनी है। नहीं, सारी तकारीर हमने सुनी है। नो, एक एक की तकरीर हमने सुनी है। आपको मौका मिलेगा, जवाब दे। अगर आप नहीं चाहते, मैं हाउस की कार्रवाई नहीं चलाता। जनाब स्पीकर जी, अब वाइंड अप करें। अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर जो इस वक्त बाइस नज़ा बनी हुई है। इनको अफगानिस्तान देखें, इनको अफगानिस्तान से प्यार है, इनको इजराइल से प्यार है, इनको हिंदुस्तान से प्यार है। ये मोहब्बत और प्यार इनका बानी पीटीआई से नहीं है। इन्होंने अगर आज अपना बसेरा करना है, आज जनाब स्पीकर, आज तो इनको अफगानिस्तान जिसने जाना है उनका नाम लिख लें, जिसने इजराइल की नेशनलिटी लेनी है उसका नाम लिख लें और इनके वीजे लगवाएं, इनको वहां भेजें ताकि ये पाकिस्तान में बैठकर ना पाकिस्तानी फौज को गाली निकाले, ना चीफ जस्टिस को गाली निकाले। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आपको मौका मिलेगा, जवाब दें। ये देखें, ये सारे बेचारे, इनके चेहरे फिर स्क्रीन लाएं, एक एक पे डालें, इनके कपड़े देखें, इनके चेहरे देखें, माशाल्लाह। अच्छा सर, जनाब स्पीकर, अब आ जाते हैं उस पे। जनाब स्पीकर, एक और बात, जानबूझ के उस तरफ ना ले जाना प्लीज। जनाब स्पीकर, एक और बात, जनाब स्पीकर, एक और बात। आज ये इस पाकिस्तान के, मैं जनाबे राजा परवेज अशरफ साहब मेरे ढोल सपाइया तनु रब दियां रखा।
मैं आपको सलूट पेश करता हूं कि जिस तरह आज आपने खित्ता पठवार की नुमाइंदगी की है और अपने शहदा को खराज तहसीन पेश किया है और उन मुल्क के गद्दारों को जिन्होंने फौज के ऊपर भौंकने की कोशिश की, जिन्होंने शहदा के मुजस्मों को तोड़ा, यार आपका तो नहीं कह रहा, मैं तो जिन्होंने भौंका है यार, आपको नहीं कह, जिन्होंने भौंका है वो कुत्ता होगा जो भौंकता है, जो फौज में भौंकता है कुत्ता होगा। आगे बात करो, मैं कहता हूं अब आ जाए। ये मैं लफ्ज एक्सपेंज करता हूं। आपको कौन कह रहा है? आपको आगे बढ़े, आप चेयर को एड्रेस करें, ये एक्सपेंज हो गया जी। मैं सुने जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर एक एक्सपेंज हो गया, आजम एक्सपेंज कर दिया जनाब स्पीकर, एक वजीर आजम फांसी चढ़ गया। ये वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। मैं करता हूं, इनको चुप कराएं, मैं 5 मिनट लेता हूं, 5 मिनट। अब बस ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। मरवत ने कह दिया 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट मरवत के कहने पे, और कोई बात ऐसी नहीं जिसकी इनकी दुम पे पाऊं। अब मेरा कहना नहीं मानते, मरवत साहब का कैसे कहना मानेंगे? जनाब स्पीकर सुनते जाएं, अभी 2 मिनट आप सुन लें, ना आप कोई ऐसी बात करें ना मुझसे तो रखें। जनाब स्पीकर ठीक है। जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर एक वजीर आजम फांसी चढ़ गया, एक 3 दफा जिला वतन हो गया, एक दहशतगर्दी का निशाना बन गई, लेकिन खुदा की कसम किसी पार्टी की तरफ से जनाब स्पीकर इस मुल्क के फौज के ऊपर, अदलिया के ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया, इन पर बम गिराने की बात नहीं की। अब ये अगर बात आप करेंगे, तशरीफ रखें, आपको मेरा ख्याल है चस्का तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस। अगर आपने चस्का लेना है तो मैं चस्का देने के लिए तैयार हूं आपको। आप देखें ना जनाब स्पीकर, आप, मैंने तो दुम पे पांव रखा ही नहीं जनाब अब्बासी साहब। जनाब स्पीकर देखें ना, ये तो कोई बात ना हुई। प्लीज, अब कैसे बात करूं, मुझे बताएं कैसे बात करूं? ये सारे लोग, कोई फांसी चढ़ गया, कोई जिला वतन हो गया, कोई दहशतगर्दी में मारा गया, किसी ने पाकिस्तान पर बम गिराने की बात की, किसी ने पाकिस्तान के अदारों को ललकार कर अफगानिस्तान और इजराइल और हिंदुस्तान की बात की, किसी ने कहा कि हम फेडरेशन को नहीं मानते, किसी ने यहिया खान की बात की। आज ये यहिया खान की बात करते हैं, यहिया खान की अगर ये बात करते हैं, काजी फायज ईसा की इनको अच्छा नहीं लगता, आमिर फारूक इनको अच्छा नहीं लगता, आसम मुनीर इनको अच्छा नहीं लगता, तो भाईजान कौन लगता है? जनरल फैद अब्बू जी अच्छे लगते हैं। वो तो रो रहे हैं, वो तो रो रहे हैं, अब्बू रो रहे हैं, और पांव पकड़ के कह रहा है, वो पांव पकड़कर कह रहा है वो शख्स। और खुरा किसकी तरफ जाता है जनाब स्पीकर? बानी पीटीआई की तरफ जाता है। मैं इन अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर कहता हूं कि वो रो रो के कह रहा है, और रो रहा है वो शख्स जो कल तक फिरौन था और आज इस पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे लाने वाला शख्स था। और उसी शख्स के, और जनाब स्पीकर, उसी शख्स के ताने बाने इनकी बानी पीटीआई से पाकिस्तान पर हमले के बन रहे हैं। ये पाकिस्तान तबाही की, बर्बादी की तरफ एक साजिश के तहत जा रहा है। 57 ममालिक के अंदर जनाब स्पीकर खुल के खड़े हैं, ये कहते हैं 70% हमारे साथ खड़े हैं। 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। मैं साबित करता हूं कि 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है, किसी गद्दारे वतन के साथ नहीं खड़ी, किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं खड़ी जो इजराइल से मदद लेकर, जनाब स्पीकर, इजराइल से मदद लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें या टाइम्स ऑफ यरूशलेम की बात करें, उनमें क्या मजबूत छपे हैं? उसमें क्या मजबूत छपे हैं जनाब स्पीकर? उसमें यह छपे हैं कि हमें और इत्तेहादियों को मिलकर, यानी इजराइल कह रहा है कि हमें और इत्तेहादियों को मिलकर बानी पीटीआई के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, उसको बाहर लाना चाहिए। क्यों हमारे लिए नरम गोशा रखते हैं, क्योंकि उनके ससुराल वाले हमारे लिए नरम गोशा रखते हैं, और उनके जरिए हम बानी पीटीआई पे मजीद असर और रसूख कायम करेंगे। पाकिस्तान 57 ममालिक में एक फौज रहती है, अब पाकिस्तानी फौज, एक फौज जिस खित्ते से हम भी 2 निशाने हैदर,
2 निशाने हैदर इसी जिला रावलपिंडी ने लिए। मेरे जनाब स्पीकर, उन 57 ममालिक के में से 3 बड़ी फौजें थी, 3 बड़ी फौजें। लीबिया था, शाम था, इराक था। अरबों डॉलर पास थे जनाब स्पीकर उसके पास, लेकिन जो दुश्मन था उनके दफाई निजाम पर हमलावर हुआ था। आज उसी पैटर्न पर हमारे यहां हजूज मजूज पैदा किए गए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इक्तदार की खातिर ये तय कर लिया है कि हमने अगर नकाब पोश का जिक्र करना है तो वो इशारा भी उधर जाए, अगर हमने वीगो डाले का बात करनी है तो ये निशाना भी उधर जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ कौम ये फैसला कर चुकी है कि इंशाअल्लाह ये फेडरेशन उसी तरह कायम और दायम रहेगी। इस तरह कायम और दायम नहीं रहेगी कि हम जाकर एक सूबे का वजीर आला कहे कि मैं अफगानिस्तान से बात करूंगा। क्यों अफगानिस्तान से बात करेगा? क्योंकि शहद की वहां पे बोतलें मिलती हैं, इसलिए तुम वहां से बात करोगे। कैसी तुम्हारी जरूरत हो गई कि तुम कहो कि मैं अफगानिस्तान से बातें करूंगा? तुम आओ, हम तुम्हें कहती हैं ये सारा पाकिस्तान पिशावर पंजाबियों का है, लाहौर पख्तूनों का है, कोयटा पंजाबियों का है, बलोचों का लाहौर है, रावलपिंडी है, सिंध में कराची सबका है, और इसी तरह लाहौर भी सिंधियों का है, महाजरों का है। हम इस तकसीम में नहीं पढ़ना चाहते, ख्वाह हमें इक़्तिदार मिले या ना मिले, लेकिन हम इस डगर पे चलकर इस कौम को तासुब की आग में नहीं फैलाना चाहते जनाब स्पीकर। और आज याद रखें, मैं कहते हैं एक दिन यहां एक बंदा दूसरे बंदों को कह रहा था आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं क्या, किसको प्राउड ऑफ यू कह रहे हो भाई? दादा जान के पोते को? और रोज बैठ के यहां पर इनको अयूब खान क्यों नहीं याद आता? इनको सिर्फ यही खान क्यों याद आता है? इनको अयूब खान क्यों याद नहीं आता जिसने शब खून मारा, जिसने फातिमा जना को गद्दार करार दिया? आज तुम इस तरीके से बात करते हो, कम से कम शर्म और हया होनी चाहिए। वाइंड अप करें बस 5-7 मिनट। नहीं बस जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, ये देखें जनाब स्पीकर आपके साथ एजेंड कर दूं हाउस, आप नहीं। जनाब स्पीकर ये देखें कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। Adjourned to meet again on Sunday 15 September 2024 at 11:30 AM